हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। 29 जुलाई 1958 ये दिन स्पेस साइंस के हिस्ट्री का सबसे बड़ा दिन है। इसी दिन यूएसए में नासा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और आज 2023 तक आते आते हमने धरती, सूरज, चांद, सितारे और पूरे ब्रह्मांड के बारे में न सिर्फ काफी कुछ जान लिया है, बल्कि अंतरिक्ष और चांद पर तो अपने कदम भी रख दिए हैं और अब मंगल पर कदम रखने की बारी है। आजादी के बाद से अब तक इंडिया का भी स्पेस का सफर काफी शानदार रहा है। साइकिल और बैलगाड़ी से शुरू हुई हमारी डेवलपमेंट की जर्नी भी आज मिशन मंगल तक पहुंच गई है। लेकिन यह जर्नी इतनी आसान नहीं थी। 1969 में इसरो का जन्म हुआ और उसी टाइम से इंडिया में स्पेस रिसर्च का काम शुरू हुआ। लेकिन 1969 तक अमेरिका और रूस ने अपने सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेज भी दिए थे। इंडिया ने 19 अप्रैल 1975 में अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को रूस की हेल्प से लॉन्च किया और इस तरह से स्पेस की दुनिया में शुरू हुआ इंडिया का सफर। और फिर इसरो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज इसरो इंडिया ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के सैटेलाइट्स भी लॉन्च करता रहता है और हर दिन अपने ही रिकॉर्ड्स तोड़ता रहता है। इंडिया अपना पहला ह्यूमन मिशन गगनयान को बहुत जल्द ही लॉन्च करने की तैयारी में है। इस मिशन में इंडिया के 3 एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाएंगे। पर क्या आपको पता है कि स्पेस में अंतरिक्ष यात्रियों की लाइफ कैसी होती है? स्पेस में जिंदा रहने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ता है? वो वहाँ क्या क्या खाते पीते हैं और क्या करते हैं? मुझे पता है आपके भी मन में ढेर सारे क्वेश्चंस आते होंगे और अभी भी आ ही रहे होंगे और स्पेस मिशन के बारे में बहुत से डाउट्स भी होंगे। तो चलिए इन सारे डाउट्स और प्रश्नों को हम एक एक कर पड़ताल करेंगे। शुरू करने से पहले हमें इंडिया की उन 2 महान एस्ट्रोनॉट्स कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स को जरूर याद कर लेना चाहिए, जिन्होंने स्पेस में जाकर न सिर्फ इंडिया को बल्कि पूरे वर्ल्ड को प्राउड फील करवाया। कल्पना चावला इंडिया की फर्स्ट वुमन एस्ट्रोनॉट थी जो स्पेस में गई थी और वो जब तक स्पेस में रही तब तक स्पेस में लगभग 80 एक्सपेरिमेंट्स करके एक रिकॉर्ड बनाया। पर दुर्भाग्यवश स्पेस से लौटते वक्त उनकी स्पेसशिप कोलैप्स कर गई और उनकी मौत हो गई। पर इसके बाद सुनीता विलियम्स ने फिर से भारत का नाम रोशन किया और वो 322 दिन स्पेस में रहकर सबसे ज्यादा दिनों तक किसी वुमन के द्वारा स्पेस में रहने का रिकॉर्ड बनाया, जो आज भी बरकरार है। किसी भी अंतरिक्ष यात्रा में जाने के लिए एक कड़ी ट्रेनिंग और तैयारी की जरूरत होती है, क्योंकि स्पेस का एनवायरनमेंट धरती से बिल्कुल अलग होता है। न तो वहाँ ऑक्सीजन होती है और न ही ग्रेविटी। तो चलिए अब देखते हैं कि स्पेस मिशन के पहले की तैयारी कैसी होती है। सबसे पहले एस्ट्रोनॉट्स का सिलेक्शन होता है। ये सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही टफ होता है। इसमें एस्ट्रोनॉट्स की फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल एग्जाम्स होते हैं। उनके हाइट, वेट, ब्लड सैंपल्स, यूरिन सैंपल्स सब कुछ बहुत ही डिटेल में जांच होती है। फिर उनका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। जो पास हो जाते हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग शुरू होती है। इसमें उन्हें स्पेस की हिस्ट्री, स्पेस फ्लाइट की टेक्नोलॉजी, उसके सिस्टम और प्रोसेस सिखाए जाते हैं। इसके अलावा उन्हें साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि स्पेस में लंबे टाइम तक अकेले रहना एक बहुत ही स्ट्रेसफुल काम है और उन्हें वहाँ काफी इमोशनल चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। इसके बाद शुरू होती है एडवांस्ड ट्रेनिंग, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को उनके मिशन के हिसाब से स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें उन्हें ये सिखाया जाता है कि स्पेस में स्पेस वॉक कैसे करना है, स्पेस फ्लाइट में किस तरह से काम करना है, स्पेस इक्विपमेंट्स को कैसे हैंडल करना है और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो उससे कैसे डील करना है। स्पेस वॉक की ट्रेनिंग के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को एक बड़े से पुल में ले जाया जाता है, जिसे न्यूट्रल बॉयंसी लेबोरेटरी भी कहते हैं। ये पुल लगभग 40 फीट गहरा होता है और इसमें 6.2 मिलियन गैलन पानी भरा होता है। फिर सारे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस सूट पहनाया जाता है और उस पुल में डुबो दिया जाता है। उस पुल का एनवायरनमेंट एक स्पेस की तरह ही बनाया जाता है और फिर वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। इन सारी ट्रेनिंग के बाद फिर से एक फाइनल स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। उस टेस्ट में जो पास होता है उसे ही स्पेस में जाने का मौका मिलता है। अब शुरू होती है इन एस्ट्रोनॉट्स की फाइनल जर्नी टू स्पेस और ये पहुंच जाते हैं स्पेस स्टेशन में। पर ये स्पेस स्टेशन आखिर चीज क्या है? स्पेस में ISS नाम का एक स्टेशन है, जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। ये लो अर्थ ऑर्बिट में, मतलब धरती की निचली कक्षा में धरती से लगभग 408 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाते रहता है और लगभग 90 मिनट में ये धरती का एक चक्कर लगा लेता है। इसका साइज एक फुटबॉल के मैदान जितना है, 109 मीटर लंबा और 73 मीटर चौड़ा।
यहाँ पहुँचने के बाद इनकी डेली रूटीन और लाइफ बिल्कुल बदल सी जाती है। वो कैसे, आइए जानते हैं। ISS में 3 जोन बने होते हैं। पहला होता है लिविंग एरिया, दूसरा लेबोरेटरी और तीसरा स्पेस वॉक एयरलॉक। और यहाँ ग्रेविटी नहीं होती है, इसलिए वे चल फिर नहीं सकते। अगर आपको स्पेस से जुड़ी कोई फिल्म देखनी है तो आप ग्रेविटी, मूनफॉल और लाइफ 1 जैसी मूवीज देख सकते हैं। स्पेस स्टेशन में सारे एस्ट्रोनॉट्स को इन्हीं टफ सिचुएशन में रहकर काम करना होता है। यहाँ पर वे बायोलॉजी, फिजिक्स, मीटरोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हुए कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जिन्हें धरती पर करना पॉसिबल ही नहीं है। 2015 में स्कॉट कैली नाम की एक एस्ट्रोनॉट ने एक रिसर्च किया, जिससे ये पता चला कि अगर इंसान को माइक्रोग्रेविटी में रख दिया जाए तो उसके बॉडी पर क्या असर होगा। इस रिसर्च में देखा गया कि इससे ह्यूमन बोन, मसल डेंसिटी और इम्यून सिस्टम में चेंजेस आने लगते हैं। स्पेस में चीजें हवा में तैरती रहती हैं, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स अपने पर्सनल आइटम्स को पहचानने के लिए एक अलग अलग कलर कोड यूज करते हैं। स्पेस स्टेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है उसे साफ रखना, क्योंकि अगर वहाँ कोई बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए उनके रूटीन वर्क में एयर फिल्टर्स और स्पेस स्टेशन के सरफेस की सफाई भी शामिल होती है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, और वो है कि वो वहाँ क्या खाते पीते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में लोगों ने बहुत अफवाह उड़ा रखी है। एस्ट्रोनॉट्स के खाने पीने का सिलेक्शन बहुत ही सावधानी से किया जाता है, क्योंकि खाना ऐसा होना चाहिए जो उन्हें न्यूट्रिएंट्स भी दे और उनकी तबीयत भी सही रखे। उन्हें खाने को एक एयर टाइट कंटेनर में पैक किया जाता है और उन्हें इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो माइक्रोग्रेविटी में खराब ना हो, और उन्हें प्री पैकेज्ड, फ्रीज ड्रायड और डिहाइड्रेटेड खाने दिए जाते हैं। खाने जनरली वैसे ही होते हैं जो हम धरती पर खाते हैं, जैसे ब्रेड, सब्जी, फल, मांस, मछली एटसेट्रा। बस इन्हें ऐसे बनाया जाता है कि ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाएं। अब पीने की बात करते हैं। एस्ट्रोनॉट स्पेस में बहुत तरीके के ड्रिंक्स पीते हैं। वे पानी, जूस, चाय, कॉफी और स्पोर्ट ड्रिंक्स भी पीते हैं। लेकिन खास बात ये होती है कि स्पेस में पानी तो होता ही नहीं है, तो पानी को उनके पेशाब, पसीने आदि से रिसाइकल किया जाता है और इनकी इम्प्योरिटीज और बैक्टीरिया को निकाल दिया जाता है। सुनकर अजीब लग रहा है ना, पर स्पेस में ऐसा ही करना होता है। पेशाब करने के लिए एक स्पेशल ट्यूब बना होता है और इस ट्यूब से पेशाब सीधे रिसाइकल मशीन में जाता है और रिसाइकल होकर पानी बन जाता है। ये रिसाइकल्ड वाटर पीने के लिए बिल्कुल सेफ होते हैं। ब्रश करना भी स्पेस में किसी गेम से कम नहीं है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं होने के कारण अगर वो जैसे ही अपना मुंह खोलेंगे तो सारा पेस्ट हवा में उड़ने लग जाएगा। इसलिए उन्हें अपने मुंह को बंद करके ही ब्रश करना पड़ता है और वो कुल्ला नहीं करते। ब्रश करने के बाद उन्हें सारा टूथपेस्ट निगल जाना पड़ता है। हम भी बचपन में ऐसा करते थे। कमेंट में जरूर बताइएगा, आप में से कितनों ने बचपन में अपना टूथपेस्ट निगला है। इसके अलावा शरीर की साफ सफाई के लिए ये एक स्पेशल नैपकिन का यूज करते हैं और जब इन्हें नहाना होता है तो सबसे पहले ये एक खास तरह के शैम्पू को अपनी बॉडी में लगाते हैं और फिर एक शॉवर बैग में खुद को डाल लेते हैं। उसी बैग में जाकर वो नहा सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब स्पेस मिशन शुरू हुआ था तब एस्ट्रोनॉट्स के वेस्ट को स्पेस में ही फेंक दिया जाता था, पर अब ऐसा नहीं होता है। अब उनके सारे वेस्ट को स्पेस स्टेशन में वेस्ट टैंक में जमा किया जाता है और जब वे धरती पर वापस लौटते हैं तब इन वेस्ट को धरती पर डिस्चार्ज किया जाता है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में काम कैसे करते हैं। स्पेस का टेम्परेचर धरती से बहुत ही ज्यादा होता है। यहाँ ना तो ऑक्सीजन होती है और ना ही ग्रेविटी, इसलिए यहाँ जिंदा रहने के लिए उन्हें स्पेस सूट पहनना पड़ता है। जब तक वो अपने स्पेस स्टेशन के अंदर होते हैं तब तक वो अपने सूट को खोलकर रख सकते हैं, क्योंकि स्पेस स्टेशन के अंदर के एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर को आर्टिफिशियल तरीके से कंट्रोल करके रखा जा सकता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर स्पेस में निकलते हैं उन्हें स्पेस सूट पहनना बहुत जरूरी होता है। स्पेस सूट के बिना कुछ ही मिनट में उनकी डेथ हो सकती है। स्पेस सूट उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, उनके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और उन्हें सन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। आपको पता है ये स्पेस सूट बहुत ही ज्यादा भारी होता है। धरती पर इसका वजन लगभग 280 पाउंड्स मतलब 127 किलो तक होता है, लेकिन स्पेस में जाते ही इसका वजन बिल्कुल हल्का हो जाता है, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी ही नहीं होती। इसे पहनने में लगभग 45 मिनट्स का टाइम लगता है। इसे पहनने के प्रोसेस को डॉनिंग कहते हैं और इसे उतारने के प्रोसेस को डॉफिंग कहते हैं। आपने देखा होगा कि ये हमेशा व्हाइट कलर का होता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पेस का टेम्परेचर 135 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, क्योंकि वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता और डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और व्हाइट कलर सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है और एस्ट्रोनॉट्स को गर्मी नहीं लगती। एक बार लूका परमितानो नाम के एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक के लिए गए, बट शायद उन्होंने अपने स्पेस सूट के हेलमेट को ठीक से नहीं पहना था। बस होना क्या था, कुछ ही देर में उनके हेलमेट में पानी भरना शुरू हो गया और उनकी सांसें फूलने लग गई। किसी तरह जल्दी से वो स्पेस स्टेशन में वापस लौट पाए और उनकी जान बच पाई। बहुत डरावना मोमेंट था वो। तो ये क्वेश्चन तो पैदा ही होता है कि आखिर स्पेस ट्रैवल कितना सेफ है और वहाँ डेथ की क्या चांसेस है। वैसे तो टाइम टू टाइम स्पेस ट्रैवल सेफ हुआ है, पर अभी भी इसमें कई सारे एक्सीडेंट के रिस्क तो रहते ही हैं। जैसे मान लीजिए अगर स्पेस स्टेशन में कोई इक्विपमेंट काम करना ही बंद कर दे या स्पेस शिप में आग लग जाए तो एस्ट्रोनॉट्स की जान भी जा सकती है। 1986 में स्पेस शटल जिसका नाम चैलेंजर था, जिसका एक्सीडेंट हो गया और सारे क्रू मेंबर की डेथ हो गई। ऐसे ही 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल का स्पेस से लौटते वक्त लैंडिंग से कुछ ही मिनट पहले एक्सीडेंट हो गया। उसी में कल्पना चावला का भी डेथ हुई थी। बट इन सारे स्पेस डिजास्टर्स के बाद सारी स्पेस एजेंसीज जैसे नासा, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने काफी स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स लेकर आए ताकि इन एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज किया जा सके। एस्ट्रोनॉट को इमरजेंसी सिचुएशन से बचाने के लिए ट्रेनिंग दिए जाने लगे। साथ ही स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन को इम्प्रूव किया गया। 2013 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक स्पेस मिशन के दौरान एक कैनेडियन एस्ट्रोनॉट क्रिस हैडफील्ड मिशन को कमांड कर रहे थे। तभी आईएसएस के कूलिंग सिस्टम में एक लीकेज हो गया। तुरंत ही हैडफील्ड अपने दूसरे क्रू मेंबर के साथ मिलकर उस लीकेज को लोकेट किया और प्लास्टिक ट्यूबिंग, डक्ट टेप और फिल्टर को यूज करके उस लीकेज को ठीक किया। किसी तरह से वापस स्टेशन का एटमॉस्फेयर नॉर्मल हुआ और उनकी जान बच पाई। ऐसे ही एक बार अपोलो 12 मिशन के वक्त एक जोर की थंडरिंग हुई और बिजली गिरी और स्पेसक्राफ्ट उस बिजली से टकरा गया। उसके बाद स्पेसक्राफ्ट में कई सारी चीजें काम करना बंद कर दी। कुछ ही देर के लिए तो एस्ट्रोनॉट्स घबरा गए, फिर भी उन्होंने एक सिंपल ट्रिक यूज किया और सारे मशीन को ऑन ऑफ करना शुरू किया। थोड़ी देर में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और सारे मशीन काम करने लगे। काफी फनी स्टोरी लग रही होगी ना सुनकर, बट इस टाइम को इमेजिन कीजिए जब वो ऐसे सिचुएशन में फंस गए होंगे। तो दोस्तों ये तो रही स्पेस एक्सीडेंट की बातें, पर फिर भी एक्सीडेंट्स तो कभी भी हो ही सकते हैं, लेकिन अब इसमें काफी कमी देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्पेस से लौटने के बाद आखिर उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो स्पेस में अच्छा खासा टाइम बिताने के बाद जब एस्ट्रोनॉट्स धरती पर वापस लौटते हैं तो उनकी मेंटल और फिजिकल कंडीशन काफी चेंज हो जाती है, क्योंकि स्पेस में रहने के कारण एस्ट्रोनॉट्स में कई सारे फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि उनकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है, उनकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्पेस में ग्रेविटी की कमी के कारण उनका धरती पर कुछ दिनों तक बैलेंस बिगड़ जाता है। उन्हें चीजों को सेंस करने में भी प्रॉब्लम आती है। इसलिए नासा और दूसरे स्पेस एजेंसियों ने मिलकर उनके रिहेबिलिटेशन के लिए एक प्रोग्राम डिजाइन किया है। जब एस्ट्रोनॉट्स वापस लौटते हैं तो उन्हें कुछ महीनों के लिए रिहैब सेंटर भेज दिया जाता है। वहाँ पर उन्हें फिजिकल थेरेपी, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग और फिजियोलॉजिकल सपोर्ट दिए जाते हैं। फिर वे धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में एडजस्ट हो पाते हैं। तो दोस्तों, स्पेस से जुड़ी इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें जानने के बाद आपका भी मन जरूर कर रहा होगा कि अगर मौका मिले तो स्पेस का एक चक्कर तो बनता ही है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये दिन अब ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि सितंबर 2021 में इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने दुनिया का फर्स्ट प्राइवेट स्पेस टूरिज्म मिशन इंस्पिरेशन 4 लॉन्च कर दिया है। अभी तो ये इनिशियल स्टेज में है और काफी महंगा भी है, पर ऐसी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये जनरल पब्लिक के लिए भी एक्सेसिबल हो जाएगा, क्योंकि कई सारी प्राइवेट कंपनी अब स्पेस टूरिज्म में अपना कदम रख चुकी है और स्पेस टूरिज्म के मार्केट में जितना कंपटीशन और टेक्नोलॉजी बढ़ेगा उतना ही ये सस्ता होता जाएगा। तो दोस्तों, ये थी स्पेस में लाइफ की कहानी। कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अनोखी लगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।